बेसिकली जो है इस वीडियो में जो है हम लोग आज जो है अपना कंप्लीट करने वाले एक्सरसाइज 3.2। इससे पहले 3.1 जो है वो ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगर उसकी लिंक आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, जाओ अपना कॉन्सेप्ट जो है पूरे तरीके से क्लियर करो, क्योंकि भाई बहुत ही अच्छे तरीके से एनसीईआरटी जो है वो हम लोग कंप्लीट करते हैं। और इस वीडियो में भी जो है हम लोग पूरी की पूरी अपनी 3.2 तुम लोग को पता ही होगा कि कितने अच्छे तरीके से जो है हम लोग इसको कंप्लीट करने वाले। 3.1 में तुम लोग का ग्राफिकल मेथड था और 3.2 में तुम लोग का क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो आज जो देख लेते भाई ये सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो किस चिड़िया का नाम है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना, ये तुम लोग का पहला क्वेश्चन है। और इस कौन से मेथड से सॉल्व करना भाई, स्पेसिफिक जो है तुम लोग को बताया हुआ है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि दो इक्वेशन है, एक को 1 मान लो दूसरे को सेकंड मान लो, ठीक है। आओ सीधे सीधे करते हुए चलते हैं और समझाते हुए चलते हैं। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब एक इक्वेशन में से हम लोग x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में जो है पुट कर देते हैं। सिंपली चीज़ है। तो देखो जैसे कि अगर हम लोग पहली वाली इक्वेशन जो है क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है। अगर इसमें से हम लोग x की वैल्यू निकाल ले तो क्या निकलेगी, x इज इक्वल टू वाई को हम लोग भैया इधर भेज देते हैं, तो तुरंत भेज देते हैं कि y जो है माइनस का आ गया। तो चलो पहले 14 ही लिखो, 14 माइनस का y। अब ये जो इक्वेशन हम लोग की बन गई, क्या कहें इसको, कि ये जो तुम लोग की इक्वेशन बनी, x की वैल्यू तुम लोग ने निकाल लिया। अब इस x की वैल्यू को तुम लोग जो है सेकेंड इक्वेशन में लिख लो। तो यहाँ पे तुम लोग एक लाइन लिख देना कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी, सेकंड वाले में हम डाल रहे हैं। फर्स्ट से निकाले सेकंड में डाल दिए। अब सेकंड इक्वेशन हम लोग की कौन सी है, सेकंड इक्वेशन हम लोग की ये है, तो इसमें डाल दो। इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। x की वैल्यू इसमें डाल दो, x की वैल्यू क्या है 14 माइनस वाई, जो ऊपर हम लोग ने उसमें लिखा है 14 माइनस वाई, और एक y यहाँ पे पहले से है। ये 14 माइनस वाई हमने ये लिखा x की वैल्यू, इस x की वैल्यू। अब ये माइनस वाई ऐसे ही एज इट इज़ जो है यहाँ पे उतर आएगा माइनस का वाई, और इक्वल टू यहाँ पे 4 है पहले से। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 14, ये ऐसे ही रहेगा, ये माइनस माइनस जो है प्लस हो जाता है, साइन माइनस की रहेगी, तो वाई माइनस का 2y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब माइनस का 2y जो है तुम लोग का यहाँ पे 4 है और माइनस का 14 हो जाएगा। तो ये बेसिकली तुम लोग को क्या मिल जाएगा, अगर मैं इसको वो कर दूँ तो माइनस का 2y इज इक्वल टू 14 में से 4 गया तो माइनस का 10 बच गया, माइनस का 10 ही बचेगा ना। ये माइनस कैंसिल हो गया, और जो ये 2 जो है यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा y इज इक्वल टू 2 5 10, यानी कि y तुम लोग का 5 निकल गया। अब जैसे ही तुम लोग का y निकल गया, तुम लोग ईजिली जो है किसी भी इसमें जो है इक्वेशन 1 या इक्वेशन सेकंड में रख के तुम लोग जो है x निकाल सकते हो। तो हम लोग इक्वेशन 1 में रख दे रहे हैं। इक्वेशन 1 क्या था कि x प्लस y इज इक्वल टू 14 था, ठीक है। अब इसमें जो है तुम लोग इस 5 को रख दो, तो x 5 x प्लस का 5 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 14 है। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई कि 14 माइनस का 5, तो x निकल के आ गया, 14 में से 5 गया, तो यानी कि तुम लोग का बच जाएगा 9। तो ये x की जो है वो तुम लोग की वैल्यू निकल के आ गई। तो ऐसे तुम लोग को x की भी वैल्यू मिल गई और y की भी वैल्यू मिल गई। यहाँ पे भी अगर y की वैल्यू रख देते तुम लोग, यहाँ पे भी अगर y की वैल्यू रख देते यहाँ से 5 उठा के, तब भी तुम लोग को x की वैल्यू मिल जाती है। x की वैल्यू क्या हो जाती है 9 आ रही है। तो ऐसे ही जो है बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन होने वाला है ये सारे के सारे। सारा तो मैं नहीं कराऊंगा, कोशिश करता हूँ कि जितना करा दूँ, एक दो तुम लोग अपने खुद से भी कर सकते हो, क्योंकि सब में कॉन्सेप्ट एक ही लगना कि तो फिर हम लोग क्यों भैया टाइम बर्बाद करें, ठीक है। तो ये इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब ये देखो, ये जो तुम लोग का है ये अच्छे से तो लिखा है नहीं, तो इसको पहले जो है अच्छे से एलसीएम ले लो। एलसीएम इसका कैसे लेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है s अपॉन में 3 प्लस का t अपॉन में 2 इज इक्वल टू 6 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2s हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हो ना, 2 का इससे कराओगे, 3 का t से कराएंगे, और इन दोनों का आपस में नीचे से करा देंगे। तो ये हो जाएगा तुम लोग का 2s, ठीक है, और फिर प्लस का 3t हो जाएगा 3t, ठीक है। और अपॉन में क्या हो गया तुम लोग का 3 टू ज़ा 6, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी 6 है। अब इस 6 को इससे मल्टीप्लाई करा दो तो क्या हो जाएगा 2s प्लस का 3t और इज इक्वल टू 6 6 ज़ा 36। ये तुम लोग की जो है एक इक्वेशन बन गई। इक्वेशन नंबर तुम लोग इसको सेकंड कह सकते हो। अब यहाँ पे पहली वाली इक्वेशन में से हम लोग एक वैल्यू निकाल लो, तुम लोग की मर्जी, चाहे तुम लोग s की निकालो चाहे t की निकालो। भैया मुझे t से जो है नफरत है, मैं s की निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो क्या किया जाए, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 था, हमने s निकाल लिया s की वैल्यू, तो क्या आ गई t प्लस का 3। अब इस s की वैल्यू जो निकली है, इस s की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में लिख दो। यहाँ पे वही लाइन लिख देना कि पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन, कौन सी, सेकंड इक्वेशन में डाल रहे हैं। तो जैसे ही इस s की वैल्यू डालोगे तुम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 ऐसे ही रहेगा। s की वैल्यू क्या, t और फिर प्लस का 3 है, प्लस का
3 है, फिर यहाँ पे क्या है प्लस का 3t है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है 36 है। अब यहाँ पे तुम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2t हो गया, फिर प्लस का 2 3 6 हो गया, फिर प्लस का यहाँ पे 3t ऑलरेडी लिखा हुआ है एक और यहाँ पे क्या है 36 है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, आ ही रहा होगा आई होप। अब देखो क्या हुआ, ये 2t और ये 3t ऐड हो जाएगा, क्या हो गया 3 2 5 यानी कि 5t, और यहाँ पे 6 है, अगर ये 6 को मैं इधर भेज दूँ तो माइनस का 6 हो जाएगा, और 36 में से जैसे ही 6 चला गया तो यहाँ पे तुम लोग को 30 बच जाएगा। 36 में से 6 गया बच गया 30, और t को जैसे ही हम लोग डिवाइड करेंगे तो t हम लोग का जो डिवाइड होगा 5 6 30 हो जाता है। तो यहाँ पे जो है t की वैल्यू तुम लोग की 6 निकल के आ गई। अब जैसे ही तुम लोग की t की वैल्यू 6 निकल के आ गई, इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, क्यों, क्योंकि ये ईजी है। यहाँ से हम लोग s की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ से s की वैल्यू जैसे ही निकाल लेंगे, या तो इसी में रख दो, आ जाओ इसमें हम लोग रख देते हैं किसकी t की वैल्यू, तो s इज इक्वल टू क्या है ts6 प्लस का 3, तो s की वैल्यू क्या निकल के आ गई 6 3 9। ये तुम लोग का जो है आंसर हो गया, जिसमें तुम लोग की t की भी वैल्यू निकल गई और s की भी वैल्यू भैया निकल गई, कोई दिक्कत नहीं है। अरे दिक्कत, ये देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको मैं नहीं कराऊंगा। इसमें करना क्या है, एक में से वैल्यू निकालो दूसरे में से डाल दो, आ जाओ और कोई क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये वाला देखो, ये क्वेश्चन देखो थोड़ा अच्छा है, क्यों, क्योंकि बच्चों को डाउट होगा कि भैया इसमें तो पॉइंट में है। तो पॉइंट को एक बात बता, तुम लोग कैसे लिख सकते हो पॉइंट को, अगर हम बोलें कि अगर तुम लोग को पता है ना कि अगर 1.0 लिखा है या 2.3 लिखा है, तुम तो क्या कर सकते हो, ये पॉइंट यहाँ निकलेगा और पॉइंट के बाद जितने भी तुम लोग के नंबर हैं, जैसे 1 है तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 2.33 होता है तो ये पॉइंट हटने के बाद 2 नंबर थे तो 2 0 आ जाती है। ये तुम लोग को पता है ना, बेसिक चीज़ है, तुम लोग 6 क्लास से जो है वो पढ़ते हुए आ रहे हो, तो मुझे इतना जो है तुम लोग को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें तुम लोग क्या करोगे कि इसको जो है पॉइंट हटा दो, जैसे इसमें से पॉइंट हटेगा, जैसे 0.2x है, फिर प्लस का 0.3y है, फिर इक्वल टू 1.3 है, यही है ना भाई। अब इसके बाद जैसे ये पॉइंट मैं हटा दूं तो 2 एक है ना, बस एक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 अपॉन में 10x हो गया, फिर प्लस का 3y, फिर ये वाला पॉइंट हटाया तो नीचे 1 0 आ गया। y को नहीं करना है, बस नंबर गिना जाता है, 2 3 कितने नंबर, 3 जो है एक ही नंबर है, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा 1 पॉइंट हटा दिए तो 13 अपॉन में 10 हो गया। अब यहाँ पे तुम क्या करोगे कि इस पूरे के पूरे इक्वेशन में जो है तुम लोग 10 का मल्टीप्लाई करा दोगे। 10 का मल्टीप्लाई हम क्यों कराएंगे, दोनों इक्वेशन में कराएंगे, इस इक्वेशन में भी 10 का मल्टीप्लाई करा दो, इस इक्वेशन में भी 10 का मल्टीप्लाई करा दो। ये 10 का मल्टीप्लाई कराने से क्या होगा, तुम लोग की जो है पॉइंट जो है वो हट जाएगा, क्योंकि ये 10 जैसे ही अंदर जाएगा, इस 10 से ये 10 भी कट जाएगा, ये 10 इसके पास भी आएगा, ये भी कट जाएगा, और ये 10 इसके पास आएगा, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ इक्वेशन तुम लोग की क्या बन जाएगी, तो देखो तुम लोग की इक्वेशन जो बन के आएगी वो बन के आ जाएगी 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 13। अब इसमें से तो x या y की वैल्यू निकालना बहुत ज़्यादा इजी हो गई है ना, तो इसको जो है इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। ऐसे ही हम लोग इसके साथ भी करेंगे, तो यहाँ पे आ जाता है 4x, जैसे 10 का इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4x, फिर प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 23। ये इक्वेशन हम लोग की सेकेंड हो गई। अब बताओ कौन सी इक्वेशन जो है तुम लोग को ईजी लग रही है, जिसमें से तुम लोग जो है एक वैल्यू निकाल दो। पहली वाली इक्वेशन में से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो 2x ऐसे ही लिख देते हैं एज इट इज़, और इज इक्वल टू 13 ये ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, और 3y जो है उसको उधर भेज देते हैं, तो माइनस का 3y। अब x के अपॉन में क्या हो जाएगा, इस 2 को जो है डिवाइड में भेज दो, तो 3 माइनस का, ठीक है, तो यहाँ पे क्या था 13 माइनस का 3y, और 2 को जैसे ही डिवाइड में भेजा ये 2 इधर आ गया। अब इस पूरे x की वैल्यू को समझ रहे हो कि नहीं, इस x की वैल्यू को जो है इस x की वैल्यू को जो है हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में जो है वो डाल देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में डाल देते हैं, क्योंकि 1 से हम लोग ने निकाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे। तो 4 के बाद क्या लिखा हुआ है भाई, 4 के बाद x है, तो x की वैल्यू क्या निकाल ली हम लोग ने, ये पूरी कि हो गई हम लोग की 13 माइनस का 3y और अपॉन में 2, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद। 44x के बाद क्या लिखा हुआ है, तो हम लोग का प्लस का 5y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 5y हो जाएगा, प्लस का 5y इज इक्वल टू 23 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 23। अब इसको सॉल्व कर लो और एक तुम लोग की y की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे कि ये देखो, ये यहाँ पे कुछ नहीं है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, और 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो 2 3 ज़ा 6 हो गया, 2 1 ज़ा 2 हो गया, 13 दूनी 26, माइनस का 2 3 ज़ा 6y, फिर प्लस का क्या है तुम लोग का 5y है, फिर इज इक्वल टू क्या है 23 है। अब ये देखो
माइनस का 6y और प्लस का 5y, माइनस वाला ज़्यादा बड़ा है तो 6 में से 5 गया, एक माइनस बच गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का y इज इक्वल टू 26 उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 26 और यहाँ पे प्लस का 23 ऑलरेडी है, तो माइनस का y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 26 में से 3 गया तो तुम लोग का 3 बच जाएगा, 26 में तो 23 गया, 3 बच गया, लेकिन माइनस साइन बढ़ी है तो माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस कट गया और y इज इक्वल टू तुम लोग को 3 मिल गया, y तुम लोग को क्या मिल गया। अब y की वैल्यू भाई देखो जैसे ही तुम लोग को 3 मिल गई, y की वैल्यू तुम लोग को जैसे ही 3 मिल गई, तुम लोग इसी की वैल्यू जो है y की वैल्यू जो है तुम लोग इस वाली इक्वेशन में रख के x निकाल सकते हो। तो x निकाल ले इसमें से, देखो क्या लिखी हुई इक्वेशन, x इज इक्वल टू 13 माइनस का अब 3 है और इस 3 के बाद y है, तो y की जगह हम लोग फिर से 3 लिख देते हैं, पूरे के अपॉन में क्या था 2 है, तो इस पूरे के अपॉन में 2 लिख देते हैं, तो x की वैल्यू देखो क्या निकल के आ रही है 13 माइनस का 3 3 से 9 हो जाता है अपॉन में 2, ठीक है। तो 13 में से 9 के कितना बच गया, 3 ये है और एक ये हो गया, 4 हो गया, तो 4 के अपॉन में 2 यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा और 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू तुम लोग को एज इट इज़ क्या मिल गई, x की वैल्यू तुम लोग को 2 मिल गई, x की वैल्यू 2 मिल गई और y की वैल्यू तुम लोग को क्या मिल गई कि y इज इक्वल टू 3, तो ये तुम लोग का फाइनल जो है वो आंसर हो गया। तो कितना ईजी था, कुछ नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ जो है पॉइंट देख के डरना नहीं, 10 से मल्टीप्लाई करा दो। अगर यहाँ पर मान लो ऐसा लिखा होता कि 0.21x मान लो आएगा नहीं, लेकिन एक बता दे रहा हूँ, तो यहाँ पे तुम लोग क्या लिखते हैं कि 100 से मल्टीप्लाई करा देते, और 100 से इसमें जैसे ही मल्टीप्लाई कराओगे ये हट जाएगा, यहाँ पे 0 0 हो जाएगा और ये 0 से ये 0 कट जाएगा और 21 सिंपली बच जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ है यार, ये सब तुम लोग को आती होगी, बस मैं हल्का सा ऐसे ही बता दे रहा था कि तुम लोग को एक बार रिवाइज हो जाए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं। अब आ जाओ, अब रूट वाला आ जाओ, रूट भी मज़ेदार होता है, देखो कुछ तो तुम लोग को नया मिलेगा कि हाँ भैया यार ये तो मज़ा आ रहा है। अब देखो इसको हम लोग क्या डाल सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 डाल सकते हैं और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 डाल सकते हैं। अब इसको मेन चीज़ है कि सॉल्व कैसे करना है, वही करेंगे कि हम लोग x की वैल्यू पहली वाली इक्वेशन से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है √2x और फिर प्लस का √3 और फिर y इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो हम लोग जो है इसको जो है इधर भेज देते हैं, तो ये माइनस में आ जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा √2x इज इक्वल टू माइनस का √3y। अब देखो ये 2 मल्टीप्लाई में x है तो इसको जो है डिवाइड में भेज दो, डिवाइड में जैसे ही भेज देंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस तो यहाँ पे है ही √3 अपॉन में √2 और ये y। अब ये जो तुम लोग का निकल के आया ना भाई, ये x की वैल्यू निकल गई। अब इस x की वैल्यू जो है तुम लोग जो है दूसरी वाली इक्वेशन में लिख दो, यहाँ पे तुम लोग लिख भी देना कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में। फर्स्ट से हम लोगों ने निकाला था, सेकंड में जो है हम लोग इसको डाल देंगे। सेकंड हम लोग की इक्वेशन कौन सी है, सेकंड इक्वेशन हम लोग की ये है, तो इसमें डाल दो। अब इसमें डालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिंपली देखो इक्वेशन ये है तो यहाँ पे डाल दो, √3 था यहाँ पे √3 हो गया, x की जगह हम लोग इसको डाल देंगे, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये माइनस का यहाँ पे √3 हो गया और फिर अपॉन में √2y, ये पूरा का पूरा x की वैल्यू रख दी है, फिर माइनस हो जाएगा माइनस का √2y इज इक्वल टू 0। अब इसको जो है सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो ये 3 का इससे मल्टीप्लाई है ना, ब्रैकेट है, तो 3 का 3 से, तो √3 इंटू √3 होता है, तुमको पता है कि रूट हट जाता है, रूट मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है, सिर्फ 3 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का 3y अपॉन में ये √2 है, इसको एज इट इज जो है √2 लिख दो। उसके बाद क्या है, माइनस का √2y इज इक्वल टू 0 लिख दो, इसके नीचे कुछ नहीं तो y है। अब भैया लेना है तुम लोग को एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या है, माइनस का 3y है। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है 1 पे, तो इसको जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, √2y जो है जब इससे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो फिर से रूट कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये देखो ये √2 यहाँ जाके जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 तो 0 आ जाएगा, लिखने की ज़रूरत है नहीं। अब -3y -5y क्या हो जाएगा, माइनस का 3 2 5 माइनस का 5y इज इक्वल टू तुम लोग का क्या हो जाएगा, 0 अपॉन में 0 इंटू में √2, तो ये 0 हो गया। अब चाहे तुम लोग कुछ भी लिखो कि अगर y इज इक्वल टू 0 का अपॉन में भी 5 आ जाएगा, माइनस का भी होगा तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि 0 समथिंग जो भी होता है वो 0 ही होता है। तो y इस तरह से हम लोग का 0 निकल गया। अब बात आई क्या कि अब बात आ गई कि भैया y तो तुमने निकाल दी, चलो बहुत बढ़िया, 0 आ गया, 0 आ जाता है तो मज़ा आ जाता है, लेकिन x कैसे निकाले, तो x जो है हम लोग फिर यहीं से निकाल लेंगे। कहाँ से निकाल लेंगे x की वैल्यू, हम लोग y में यहाँ पे फिर से 0 रखेंगे। अब देखो ये y यहाँ पे मल्टीप्लाई में, समझ रहे हो, y यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे अगर y की जगह 0 रखोगे तो ये भी 0 ही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं
कि x इज इक्वल टू ऑल्सो 0। क्यों 0? क्योंकि भाई y की वैल्यू हम लोग को क्या निकली 0 और ये x की वैल्यू है। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 0 रख दें तो इससे मल्टीप्लाई होकर 0 ही आंसर आएगा, कोई भी डाउट इसमें नहीं है, ठीक है। अब देखो ये तुम लोग का इसका लास्ट क्वेश्चन है, तो ये इसमें भी तुम लोग को क्या करना है, सिंपली एलसीएम करना है। एलसीएम के अगर बिना तो तुम लोग का कुछ होना से रहा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है तुम लोग फटाक से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो 3 3 ज़ा 9x हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, 9x हो जाएगा। अपनी माइनस का 2 से 5 से कराएंगे, ये करेंगे ना, 2 5 ज़ा माइनस का 10y और यहाँ अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6 हो गया। और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 2। इस 6 को जो है जैसे इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया तुम लोग का माइनस का 9x माइनस का 10y इज इक्वल टू माइनस का 6 2 ज़ा 12। अब यहाँ पे तुम लोग एक वैल्यू निकाल दो, x की वैल्यू निकाल दें यहाँ पे, तो ठीक है 9x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10y उधर जाके प्लस का हो जाएगा, माइनस का 12 जो है वो ऑलरेडी है, तो x के अपॉन में क्या हो जाएगा 10y माइनस का 12 और फिर अपॉन में क्या है 9, जब डिवाइड में आ गया तो 9 यहाँ पे आ गया। तो तुम लोग कह सकते हो कि ये तुम लोग की जो है वो तुम लोग की x की वैल्यू है। अब x की वैल्यू तो ये तुम लोग की निकल आई, ये तुम लोग की इक्वेशन 1 थी, ये तुम लोग की इक्वेशन सेकंड है, तो इक्वेशन 1 में से तुम लोगों ने x की वैल्यू निकाल दी। अब इस इक्वेशन सेकंड को जो है एलसीएम लेके सॉल्व करो और उसमें x की वैल्यू जो है पुट कर देना। तो आओ इस वाली इक्वेशन को जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा कि x अपॉन में 3 है, फिर प्लस का है, y के अपॉन में 2 है इज इक्वल टू 13 अपॉन में क्या है 6 है। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये तो क्या हो जाएगा 2x हो गया, फिर प्लस का तुम लोग का क्या हो गया 3y हो गया। 3y के बाद तुम लोग का यहाँ पे क्या, यहाँ पे 13 अपॉन 6 ऐसे ही लिख दो और यहाँ पे जब ये नीचे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 2 ज़ा 6 हो गया, 6 हो गया। अब देखो दोनों का अपॉन में 6 है, इक्वल के उधर है, तुम लोग इजीली जो है काट सकते हो, कोई भी दिक्कत तुम लोग को नहीं होनी है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x, यहाँ पे क्या है प्लस का 3y और इज इक्वल टू क्या है 13। अब देखो इस x की वैल्यू तुम लोग यहाँ पे डाल दो, तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज हम लोग इस x की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे क्या है 2 है, 2 के बाद यहाँ पे सीधे सीधे ये पूरा एक ब्रैकेट लगा दो, यहाँ पे x की वैल्यू लिख दो, क्या है 10y माइनस का तुम लोग का 12 है, अपॉन में तुम लोग का 9 है, ये पूरा 1 और उसके बाद क्या है प्लस का 3y है और यहाँ पे तुम लोग का 13 है। अब इसको जैसे ही तुम लोग सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो 2 10 ज़ा क्या हो जाएगा तुम लोग का 20y हो गया, फिर माइनस का 12 2 ज़ा माइनस का 24 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है, डायरेक्ट करा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, 10 क्लास में हो गए बच्चे नहीं है, ठीक है। तो 9 का जैसे 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 3 ज़ा 27 हो गया, तो यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे तुम लोग का क्या 27y है। अब ठीक है, अब यहाँ पे तो भाई पूरे में 9 बच गया, अब इस 9 को 13 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दो, तो क्या कराएंगे 13 इंटू 9। समझ में आ रहा है ना क्या करना चाह रहा हूँ मैं। अब देखो अब जो तुम लोग का है, तुम लोग को क्या करना है कि सिंपली जो है ये 20y है, ये तुम लोग का 20y और ये 27y, यानी कि ऐड होकर क्या हो गया 47y। भाई 20 और 27 क्या होता है 20 20 40 बच गया 7, ऐड कर दो 47y। ये जो है तुम लोग का क्या है माइनस का 24y और यहाँ पे जो है 13y। तो पहले तो ये 24 को उधर बेच के प्लस में कर देते हैं, तो ये यहाँ पे 24 हो जाएगा। अब इसको इन दोनों को जो है आपस में मल्टीप्लाई करो, तो 9 3 ज़ा कितना होता है 27, 9 3 ज़ा प्लस की साइन पहले लगा देते हैं, 9 3 ज़ा 27 के 7 कैरी लगा 2, 9 1 ज़ा 9 10 11, यहाँ पे क्या हो जाएगा 11। इन दोनों को ऐड करो क्या आ रहा है 47y इज इक्वल टू 7 4 11 का 7 4 11, 11 का 1 कैरी लग गया 1, 2 1 3 और फिर 1 4 हो गया ये 144। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया तुम लोग का 141 अपॉन में 47। अब देखो 47 के टेबल में जो है 141 कितने बार में डिवाइड होता है, 47 का अगर हम लोग 5 बार में करेंगे तो 47 5 ज़ा क्या होता है 7 5 ज़ा 3 बार में शायद से हो जाता है, हाँ 3 3 3 ओके। तो 47 को जैसे ही तुम लोग 3 से करोगे ये डिवाइड हो जाएगा, तो तुम लोग की y की वैल्यू क्या मिल गई भाई 3 मिल गई। अब y की वैल्यू जैसे ही 3 मिल गई, इस 3 की वैल्यू जो है इस 3 को तुम लोग क्या करोगे यहाँ पे रख दोगे। यहाँ पे जैसे ही रखोगे तो मैं रख के दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्या है, देखो तुम लोग का क्या है 10 है और y है, y क्या है 3 है, यानी इंटू का 3 है, फिर यहाँ पे माइनस का 12 है अपॉन में 9 है, ये पूरा x हम लोग निकाल रहे हैं। तो 3 का 10 से मल्टीप्लाई होगा भाई, सबसे पहले मल्टीप्लाई करोगे ना कि पहले ही तुम लोग 12 से 3 माइनस कर दोगे, ऐसा ना करना 10 क्लास में हो, ठीक है। अरे बहुत बच्चे बच्चे हैं जो पहले माइनस कर देंगे लेके, ठीक है। तो पहले तुम लोग क्या करोगे इसको मल्टीप्लाई कराओगे, पहले मल्टीप्लाई करोगे तो 3 10 ज़ा 30, फिर माइनस का 12,
फिर अपॉन में 9 और उसके बाद क्या आ जाएगा 30 में से 12 गया तो तुम लोग का बच गया 18 अपॉन में 9 2 जा इतना तुम लोग को पता है, आ जाएगा आंसर 2। तो ऐसे ही तुम लोग की x की वैल्यू निकल गई, ऐसे ही y की वैल्यू निकल गई। तो अब बोलो कोई भी डाउट आया? नहीं आया ना? अरे यार डाउट नहीं आ सकता है कोई भी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 जो है तुम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के पास। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को क्या कह रहा है, पढ़ो भाई मेरे साथ साथ। सॉल्व, ठीक है भाई सॉल्व कर लेंगे। एक इक्वेशन तुम लोग की ये हो गई, एक इक्वेशन तुम लोग की ये हो गई यार। एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ये m आ गया, फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। देखो तो सिंपली इसमें क्या करना है कि दो इक्वेशन गिवन है, पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये। इन दोनों इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू निकालो, जैसे हम लोग पहले निकाले हैं। अब जब x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे y की जगह y की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे x की जगह x की वैल्यू लिखेंगे। इस m की वैल्यू वहाँ से निकाल के आंसर दे देना है और हम लोग का काम जो है वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले जो अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं कि हम लोग को क्या गिवन है। पहली वाली इक्वेशन जो है ये देखो क्या है तुम लोग की, यहाँ पे हम लोग को है, एक सेकेंड, 2x, फिर हम लोग का है प्लस का हम लोग का 3y और फिर इज इक्वल टू 11। ठीक है, ये हम लोग की होगी इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड इक्वेशन हम लोग की है ये वाली, क्या है ये, 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। ये इक्वेशन हम लोग की हो गई भैया 2। अब जब दो इक्वेशन हो ही गई हैं तो बहुत ही ज़्यादा इजी और अच्छे तरीके से जो है हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। कर लेंगे ना सॉल्व? हाँ यार क्यों नहीं करेंगे। पहले में से x की वैल्यू मैं निकाल देता हूँ, तो ये हो जाएगा तुम लोग का 2x इज इक्वल टू 11, 3y उधर जाके माइनस का 3y हो जाएगा। फिर इसी 2 को जो है मैं यहीं पे नीचे भेज देता हूँ। कोई दिक्कत होगी अगर मैं इसको नीचे भेज दूँगा? नहीं होनी चाहिए दिक्कत। तो यहाँ पे जो है ये 2 आ गया। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को जो है मैं इक्वेशन नंबर 2 में जा रहा हूँ डालने, तो मैंने डाल दिया। लिख देना तुम लोग अपने पास से कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। बताना है भाई कि दूसरी इक्वेशन में डाल रहे हैं, पहली इक्वेशन में हम नहीं डाल रहे हैं। दूसरी इक्वेशन यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे 2 है, x की जगह हम लोग उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ये रख दिया ब्रैकेट, यहाँ पे लगा दिया 11 माइनस का 3y, अपॉन में लिख दिया भाई 2 ब्रैकेट बंद। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे क्या है, माइनस का 4y। ठीक है, हम लोग लिख देंगे माइनस का 4y। उसके बाद हम लोग का क्या है, माइनस का 24, हम लोग ये भी लिख देंगे, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 से ये 2 हम लोग कैंसिल कर देंगे और इजी हो गया। अब देखो, अब 11 माइनस का 3y ब्रैकेट के अंदर जो था एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि अपॉन वाला तो कैंसिल हो गया, और मल्टीप्लाई में जो था वो भी कैंसिल, कुछ करना ही नहीं है। ये माइनस का 4y हो गया और इज इक्वल टू तुम लोग का क्या है, माइनस का 24। अब देखो ये 3 और 4 दोनों माइनस का, यानी कि माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 24, ये 11 जो है वो इक्वल के उधर जाके माइनस के 11 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस कर देना है, तो माइनस का 7y इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 35, यानी कि ये माइनस से ये माइनस कट गया और 7 5 तो 35 होता है। यानी कि y की वैल्यू जो हम लोग की निकल के आ रही है वो एज इट इज़ हम लोग की निकल के आ जाएगी कि y इज इक्वल टू 5। समझ में आया कि नहीं आया भाई? बहुत इजी तरीके से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि y की वैल्यू हम लोग की निकल के आ गई। अब y की वैल्यू हम लोग की जैसे ही निकल के आ गई है, हम लोग सिंपली अपने x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू हम लोग इससे निकाल लेंगे, x में जो है, अरे x की वैल्यू इसमें निकाल देंगे। ये क्या था, x इज इक्वल टू 11 माइनस का 3y। अब y की जगह भाई 5 निकल गया, हम लोग इंटू में जो है 5 लिख देंगे, अपॉन में तुम लोग का क्या है 2 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। x इज इक्वल टू 11 है माइनस का 3 5 15 होता है ना, बताते चलो, भूल जाता हूँ मैं, हाँ बहुत दिक्कत है। x इज इक्वल टू, अब 15 में से 11 गया तो यहाँ पे तो भाई माइनस का 4 आएगा, कोई गलती कर रहा हूँ नहीं ना, माइनस का 4। x की वैल्यू क्या निकल के आ गई भाई, 2 1 2, 2 2 4, यानी x की वैल्यू निकल के आ गई माइनस का 2। x की वैल्यू जैसे ही हम माइनस का 2 निकल के आ गई, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग का खेल आ जाता है इसका। क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू mx प्लस 3। ठीक है, इसने बोला हम लोग से कि y इज इक्वल टू दिया हुआ है mx प्लस का 3, mx प्लेयर नहीं है mx। ठीक है, m की वैल्यू हम लोग को निकालनी है। y हम लोग की लिख देंगे 5 है, कोई दिक्कत नहीं, y 5 है। m हम लोग को निकालना है, x की वैल्यू हम लोग की माइनस की 2 है, माइनस लगा दो, माइनस का 2 है, प्लस का 3 हम लोग ऐसे लिख देंगे। अब इस 3 को जो है हम लोग 5 के पास भेज देंगे बहुत ही तेज़ी में, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2m हो गया और यहाँ पे 5 और फिर माइनस का तुम लोग का 3 हो गया। अब यहाँ पे देखो 5 में से 3 गया, कितना बच गया, 2 बच गया, तो माइनस का तुम लोग का 2m और 5 में से 3 गया, बच गया 2, तो यानी कि m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
2 अपॉन में ये 2 भी जो है इसके डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, लेकिन माइनस साइन के साथ 2 2 कट गया लेकिन माइनस साइन तो बच गया। तो m इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, माइनस का 1 जो है वो तुम लोग का निकल के आ गया। तो ऐसे तुम लोग का ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो हो जाता है। अब आते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 3 में, जिस क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा बच्चों को डर लगता है, दूर से देखते ही भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया ये जो हम लोग का है ये थ्योरी कह सकते हैं कि थ्योरी वाला पोर्शन है। अब थ्योरी वाले पार्ट में क्या होता है, बच्चे को पढ़ के समझ ही में नहीं आता है। तो देखो, अगर तुम लोग को इंग्लिश नहीं भी आती है, अगर तुम लोग को ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहा है, तो उससे तुम लोग को नहीं मतलब है। तुम लोग को सिर्फ जो है मैथमेटिक्स का देखना है कि कहाँ पे 1 लिखा है, कहाँ पे 2 लिखा है, कहाँ पे कोई सी इक्वेशन गिवन है, उसी से सॉल्व कर लो। नहीं समझ में आ रहा तो आओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड तो तुम लोग को जो है आंसर निकालना है किसका, एक्स और वाई का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। डिफरेंस बिटवीन समझ रहे हो, यानी कि एक हम एक तुम, हम दोनों में डिफरेंस कहलाएगा। तो हम दोनों का जो डिफरेंस है वो 26 है। और डिफरेंस में साइन कौन सी आती है, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है लोगों की। तो डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। हम दोनों की साइन अगर हम दोनों की अगर बात करें तो हम दोनों में डिफरेंस है कितना, 26। अगर ये डिफरेंस हम लोग हटा दें, माइनस कर दे, कम कर दे, तो 26 जो है वो डिफरेंस जो है वो हम लोग की खत्म हो जाएगी। तो डिफरेंस जहाँ पे यूज़ हो जाए, डिफरेंस जहाँ तुम लोगों ने पढ़ लिया वर्ड डिफरेंस, तो समझ जाना कि वहाँ पे इक्वेशन में माइनस लगना है। ठीक है, उसके आगे क्या कह रहा है, 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम द अदर, यानी कि ये भी कह रहा है कि एक नंबर जो है, पहला वाला जो नंबर है वो नंबर जो है दूसरे वाले नंबर से मल्टीप्लाई है, यानी कि 3 गुना ज़्यादा है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे हम लोग को पहला नंबर ही नहीं दिया, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन कि लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स और एंड द सेकेंड नंबर इज, तुम लोग सेकेंड नंबर भी वाई। तो एक नंबर को हम लोगों ने x ले लिया, एक नंबर को हम लोगों ने y ले लिया। अब यहाँ पे हम लोग को बनाने इक्वेशन, तो हम लोग इक्वेशन कैसे बनाएंगे कि डिफरेंस बोला है ना, तो यानी कि y हो जाता है, यानी कि 2 नंबर का डिफरेंस जहाँ होगा x माइनस वाई जो है वो तुम लोग की कितनी है, ये 26 है। तो यहाँ पे 26, ये हम लोग की इक्वेशन नंबर 1 हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या बोला हुआ है, पढ़ो दूसरी इक्वेशन, 1 नंबर इज 3 टाइम द अदर फाइंड एक्स वाई, यानी कि सबसे पहले तो यहाँ पे तुम लोग x इज इक्वल टू वाई लिख लोगे। अब यहाँ पे समझने की कोशिश क्या है कि 1 नंबर, यानी कि पहला वाला नंबर ये है, तो 1 नंबर, फर्स्ट नंबर जो है 1 नंबर इज 3 टाइम द अदर, यानी कि इस वाले से ये 3 गुना ज़्यादा है। तो इन दोनों को इक्वल करने, ये 3 गुना ज़्यादा है, इन दोनों को इक्वल करने के लिए हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। बहुत सारे क्या करते हैं कि x में 3 लगा देते हैं, नहीं x में 3 नहीं लगाना है। x में अगर तुम लगाओगे तो डिवाइड लगाओगे, क्यों, क्योंकि ये 3 गुना ज़्यादा है, तो 3 से डिवाइड कर दोगे तो बराबर हो जाएगा। तो उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन में हम लोग नहीं जाते हैं। अगर ये 3 गुना ज़्यादा है तो इसको भी 3 गुना ज़्यादा करने के लिए, बराबर करने के लिए हम लोग y में जो है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हम लोग की इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। ठीक है, अब पहले वाली इक्वेशन में से हम लोग x की वैल्यू y की वैल्यू जो है वो निकाल लेते हैं, या चलो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहली वाली इक्वेशन में से हमने निकाली कि x इज इक्वल टू वाई प्लस का 26। अब इस x की वैल्यू को जो है हम लोग सेकंड वाली इक्वेशन में डाल देंगे। तुम लोग अपना लैंग्वेज लिख लेना, वही लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, अब y प्लस का 26 इज इक्वल टू क्या, तुम लोग का 3y है, 3y है ना। अब देखो ये y इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 26 है ही, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 3y माइनस का y। अब 3y में से एक y जाएगा तो तुम लोग का क्या बच जाएगा, 26 इज इक्वल टू 3y, 3 में से एक y चला गया, यानी कि 2y तुम लोग का बच गया। अब देखो, अब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि y इज इक्वल टू 26 है ही, और अपॉन में जो है इस 2 को तुम लोग यहाँ अपॉन में जो है वो भेज दोगे, तो 2 को यहाँ भेज दिया, 2 को जैसे ही डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया, 2 1 2 2 3 6, तो y तुम लोग का निकल के आ गया, y तुम लोग का क्या निकल के आ गया, y तुम लोग का 13 निकल के आ गया। अब यहाँ से जो तुम लोग का y 13 निकल के आया, तो यहाँ से तुम लोग को x निकाल लेना है। तो x सिंपली तुम लोग कैसे निकालोगे, x निकालने के लिए वाली इक्वेशन में तुम लोग जो है फिर से रख दो। इस इक्वेशन में जैसे ही हमने रख दिया तो x इज इक्वल टू y था, तो y हम लोग का कितना हो गया, 13 हो गया, 13, और फिर प्लस का क्या है तुम लोग का 26 है। तो यहाँ पे x क्या निकल के आ गया, x निकल के आ गया 6 3 9 और 2 1 3, तो x तुम लोग का 39 निकल के आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लैंग्वेज लिख देना कि द फर्स्ट नंबर इज़ x। यहाँ पे क्या लिख देंगे कि फर्स्ट नंबर आर 39 एंड द सेकेंड नंबर
फर्स्ट नंबर क्या था, एक्स था ना, एक्स क्या निकला हम लोग का, एक्स हम लोग का 39 और सेकंड नंबर इज हम लोग का क्या है 13 निकल के आ गया। तो ये जो है ये फाइनली हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये वाला तुम लोग इजीली जो है वो समझ गए होगे कि x की वैल्यू निकाले, y की वैल्यू निकाले। ये लैंग्वेज लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि तुम लोग को बताना पड़ेगा कि x की वैल्यू है, फर्स्ट नंबर जो हम लोग लेट किए थे वो x था और सेकंड नंबर क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करो। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री फाइंड देम। तो इसमें तुम लोग को समझ में आई होप कि नहीं आया होगा। तो सबसे पहले तो तुम लोग को एक चीज़ समझना है कि ये भाई तुम लोग का जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है वो क्या होता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल वो होता है कि दो एंगल होते हैं एक्स और वाई, ये दोनों एंगल मिलकर तुम लोग का 180 डिग्री जो है वो बनाता है। तो ये लिख लो, सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए कि एक्स प्लस वाई मिलकर क्या बनाता है 180 डिग्री बनाता है। ये तुम लोग की इक्वेशन 1 हो गई। ये अब दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए फिर से पढ़ो क्या बोल रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। तो ये क्या कह रहा है कि फर्स्ट जो एंगल है, यानी कि जो तुम लोग का कह सकते हो कि फर्स्ट एंगल है वो एक्सीड मतलब ज़्यादा है, किससे 18 ज़्यादा है, तो स्मॉलर बाई 18 डिग्री। तो दूसरे वाले से जो है ये 18 जो है वो ज़्यादा है फर्स्ट वाला। तो तुम लोग यहाँ की जो सेकंड तुम लोग की इक्वेशन बनेगी वो क्या मिलेगी कि पहला वाला जो है वो 18 ज़्यादा है, समझ रहे हो, पहला वाला 18 ज़्यादा है। तो दूसरा वाले को 18 करने के लिए हम क्या करेंगे कि x इक्वल टू वाई प्लस का 18 कर देंगे। समझ में आया। सबसे पहले तो यहाँ पे ये लिख लेना, लेट कर लेना यहाँ पे कि यहाँ क्या लेट करेंगे हम कि द फर्स्ट एंगल बी एक्स एंड सेकेंड एंगल जो है वो तुम लोग का y है। अब देखो समझो कि कह रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। तो यानी जो पहला वाला तुम लोग का जो एंगल है वो 18 डिग्री जो है वो कम है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे ये वाला जो है ये 18 ज़्यादा है। अब ये जब 18 ज़्यादा है तो इसको बराबरी में करने के लिए y प्लस 18 जो है वो करना ही पड़ेगा। अब ये तुम लोग की इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। आई होप कि अब तो तुम लोग को जो है वो समझ में इजीली आ गया होगा कि ये ऑलरेडी जो है ज़्यादा था, x प्लस 18 था, ये y से जो है दूसरे वाले से 18 ज़्यादा था। तो हम लोग को बराबर करने के लिए जो है दूसरे में जो है 18 प्लस कर दिया, तो ये दोनों इक्वल हो गए। तभी ना बीच में हम लोग साइन लगाइए इक्वल की, ठीक है। तो इक्वल के साइन लगाने का मतलब यही होता है। अब पहले वाले में से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहले वाले में से हम निकालेंगे x इज इक्वल टू 180 माइनस का y, यहाँ से x की वैल्यू निकल गई। इसको हम लोग डाल देंगे, किस में, सेकंड इक्वेशन में। फिर से वही लाइन आ जाएगी कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। लिख देना, सेकंड इक्वेशन डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। x इज इक्वल टू क्या है, y है प्लस का है 18 है। x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 180 माइनस का y, फिर इज इक्वल टू हम लोग y फिर प्लस का 18 लिख लेंगे, ठीक है। अब ये y इधर आएगा तो ये माइनस का फिर से 2y हो जाएगा क्योंकि माइनस में आ जाएगा। ये 180 इधर का माइनस का 180 हो जाएगा और फिर प्लस का 18 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का 2y है और इज इक्वल टू माइनस का, अब देखो 180 में से 18 गया तो कितना बच गया, यहाँ पे बच गया 2, ये हो गया 7 में से 1 गया तो 162। अब देखो 162 को ये माइनस साइन कैंसिल हो गई। अब y इज इक्वल टू 2 8 ज़ा 16 और 2 1 ज़ा 2, यानी कि y तुम लोग का क्या निकल के आ गया, y तुम्हारा 81 निकल के आ गया। अब y जैसे ही तुम्हारा 81 निकल के आ गया, यहाँ पे तुम लोग डाल दो और x की वैल्यू निकाल दो। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस का y, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस का 81। तो x क्या निकल के आ गया, x निकल के आ गया कि यहाँ पे आ जाएगा 9 और ये तुम लोग हो जाएगा 7 में सेट गया नहीं, यानी 17 हो गया। तो 7 to 9, तो x की वैल्यू 99 निकल के आ गई। अब यहाँ पे फिर से वही लाइन आ जाएगी घूम फिर के कि क्या जो हमने लेट किया था फर्स्ट एंगल, यानी कि फर्स्ट एंगल जो कि हमने लेट किया था x, वो क्या निकल के आ गया 99, यानी कि ये लार्जर है। और सेकंड जो स्मॉलर एंगल है वो हम लोगों ने जो लेट किया था, क्या लेट किया था हम लोगों ने, सेकंड एंगल जो कि स्मॉलर है, जो कि y है, वो निकल के आया हम लोग का 81। ये तुम लोग का फाइनल आंसर है। ये नहीं लिखोगे नंबर तुम लोग का कट जाएगा। 4 नंबर में मान लो अगर आ गया तो तुम लोग को देंगे 3 नंबर, 1 नंबर काट लेंगे, यही चीज़ होती है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 क्या सेकंड में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड में आ जाओ। थर्ड पार्ट जो है आई थिंक 6 पार्ट है इसका ना। आ जाओ, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, एक कोच है किसका, क्रिकेट टीम का, उसने क्या किया, बायस के लिया है 7 बैट्स एंड 6 बॉल। उसने जो है 7 बैट बल्ला खरीदने वाला, क्रिकेट याद आ गई ना, 7 बॉल
7 बैट और 6 बॉल जो है ख़रीदा है। कितने का ख़रीदा है? 3800 का लेटर। और उसके बाद क्या किया है? शी बायस किया है 3 बैट एंड 5 बॉल्स। उसने फिर से किया है 3 बैट्स और 5 बॉल, और इस बार उसने किया 1750 का। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग? लेट करेंगे, लेट द फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट। तो लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी एक्स। और कर लेंगे सेकंड वाला जो कर लेंगे कॉस्ट ऑफ ईच बॉल बी वाई। ये हम लोग ने लेट कर लिया कि भाई एक बैट का या एक उसका जो कॉस्ट है ईच का, एक का, वो तुम लोग का एक्स है और दूसरे वाले का वाई है। इसने कितना लेट किया? पहले वाले में आ जाओ, पहले बार इसने किया था 7 बैट। तो 7 बैट जो तुम लोग का है वो एक्स है, एक का हमने किया है 7, तो 7 इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा? 7x। समझ रहे हो कि नहीं? 7x। फिर आ जाओ प्लस में, फिर बॉल उसने करी है 6 बॉल। 6 बॉल, एक बॉल का प्राइस कितना है? कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, यानी कि कॉस्ट ऑफ 1। यहाँ पे 1 भी लिख सकते हो, कॉस्ट ऑफ ईच लिख दो या 1 लिख दो, बात जो है वो एक ही है। समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ पे भी 1 लिख सकते हो। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1 बॉल जो होती है वाई होती है, और इसने जो है 6 बॉल की है, तो प्लस का 6y मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तुम्हारे पास 1 रुपये है और तुमको जो है कह सकते हैं कि 1 रुपये का एक बॉल है, तुमको 10 बॉल खरीदनी है, तो तुम्हें कितना रुपया लग जाएगा? एक इंटू 10, यानी कि 10 रुपये तुम लोग को लग जाएगा। 1 रुपये की एक बॉल तुम लोग को जो है 10 बॉल खरीदनी, यानी कि 1 इंटू 10, यानी कि 10 रुपये लग जाएगा 10 बॉल खरीदने में, अगर 1 रुपये की एक बॉल है। तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही है कि 7 बैट था, एक बैट का कॉस्ट जो एक्स है, तो जो है तुम लोग का मल्टीप्लाई हो जाएगा 7x हो जाएगा। बॉल जो है 6 बॉल है, एक बॉल का कॉस्ट जो है y है, तो दोनों मिला के तुम लोग का 6y हो जाएगा। कितने रुपए में खरीदी थी उसने? 3800। ठीक है, तो ये हो जाएगा 300,800। ये तुम लोग की इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब इक्वेशन नंबर सेकंड भी ऐसे ही कर लो। सेकंड में इसने कितना बैट खरीदा है? 3 बैट, यानी कि फिर x हो जाएगा 3x, फिर प्लस का तुम लोग का 5y हो गया। 5y के बाद तुम लोग का हो गया 1750 में इसने खरीदी, ये हो गया 2। अब किसी में से भी x की वैल्यू निकाल के दूसरी वाली इक्वेशन में डाल दो। पहली वाली इक्वेशन में से हम निकालते हैं। कौन वाली में से निकालेंगे? पहली वाली में से। ठीक है, आ जाओ। तो पहली वाली इक्वेशन क्या है हम लोग की? 7x, x निकालते हैं हम लोग। 7x डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू 3800 माइनस का 6y जो है वो उधर चला जाएगा। अब यही 3 अगर मैं चाहूँ तो इस 7 को जो है इसके डिवाइड में जो है वो इजीली जो है मैं भेज सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस 7 को यहाँ पे भेज दो, ये आ गई तुम्हारे x की वैल्यू। अब जैसे ही इस x की वैल्यू आ गई, अब x की वैल्यू आने के बाद मैं क्या करूँगा? ठीक है, मैं जो हूँ इस x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में डाल के निकाल लूँगा y। तो यहाँ पे हम लोग फिर से वही लिख लेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर सेकंड पे आ जाओ। क्या इक्वेशन नंबर सेकंड? 3x है, तो 3 मल्टीप्लाई में यही आ जाएगा 3800 माइनस का 6y अपॉन में है 7। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? 5y, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का तुम लोग का 5y इज इक्वल टू 1750। अब इसको तो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर दो 3 को अंदर से, तो 0 का 0 आ जाएगा, फिर 0 का 0। 8 3 का क्या होता है? 24, 24 का 4 कैरी लगा 2, 3 3 9 10 11, तो यहाँ पे आ जाएगा 11,400। अब ये 3 माइनस 6 से भी हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 6 18y, 18 का y और फिर प्लस का यहाँ पे 5y तो है। अब देखो इन पूरे का अपॉन में 7 आ जाएगा ना, इन पूरे का अपॉन में 7, और इसको मैं इधर जो है भेज दे रहा हूँ मल्टीप्लाई डायरेक्ट। आई होप कि तुम लोग समझ गए होगे। तो 1750 इंटू क्या हो जाएगा? 7। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको देखो, इसको सिंपली जो है मल्टीप्लाई करते हैं। आ जाओ, क्या है? सबसे पहले 5y जो है इसको कर लो। 18y में से अगर 5y जाएगा तो तुम लोग को कितना बच जाएगा? माइनस का 13y, माइनस का 13 ही बचेगा ना, 18 में से 5 गया, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 13y इज इक्वल की साइन लग गई। ठीक है, अब ये जो है 11,400 प्लस में है, इक्वल के उधर आके माइनस में हो जाएगा 11,400। यहाँ पे क्या है? 11,400 माइनस में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ऑलरेडी जो है 1750 इंटू 7 है। क्या है? 1750 इंटू 7, तो यहाँ पे प्लस में है 1700, एक सेकेंड,
1750 इंटू 7। अब इस 7 को जो है मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 1144 प्लस का, अब 7 का जैसे मल्टीप्लाई कराएंगे 7 0 0 हो जाएगा, 7 5 35 होता है, कैरी लग गया 3, 7 7 49, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2, और 7 1 7, और यहाँ पे भी आ जाएगा 12। अब ठीक है, अब माइनस का 13y जो है ये ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 11,400 में से इसको जो है पूरे को माइनस कर देते हैं, तो 0 में से 0 गया, बच गया 0। और बड़ा कौन सा है तुम लोग का, ये देखो पहले, ये वाला बड़ा है ना, ठीक है। तो 0 में से 0 जाएगा, 5 से ये गया तो यहाँ पे 5 बच जाएगा, फिर ये 2 हो गया, फिर 2 में से 4 जाएगा नहीं तो ये ले लेगा कैरी ले लेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है। और साइन जो है वो इसी की रहेगी, बड़े की। साइन की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, एक सेकंड देख लेता हूँ मैं कि क्या था, 3800 था, यहाँ पे इससे हमने मल्टीप्लाई कराया था, यहाँ पे क्या है 6y है, सेकंड वाली 5y था, ठीक है। माइनस साइन की कोई दिक्कत नहीं हो रही है, 1100 है, माइनस का 6y था, माइनस का 6y था ना, हाँ माइनस का, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। अब y को जो हो, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 850 में अपॉन में माइनस का 13। अगर माइनस ये गलत आ रहा होगा तो तुम लोग देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो तुम लोग को है। अब 13 5 हो जाता है 85, यहाँ पे 50 आ गया, तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गई, y की वैल्यू माइनस की 50 निकल के आ गई। अब जैसे ही y की वैल्यू माइनस 50 निकल के आ गई, इस y की वैल्यू तुम लोग इसमें रख के x की वैल्यू जो है एज इट इज़ निकाल सकते हो। तो x इज इक्वल टू क्या है, 3800 माइनस का 6, और फिर यहाँ पे कितना है, माइनस का ही 50 आ गया y, और अपॉन में जो है वो 7 है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। x इक्वल तुम लोग का क्या है, 3800, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 0, और 6 5 30 हो गया, तो 30 हो गया 300, अपॉन में आ जाएगा 7। इसको जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे, आई थिंक ये माइनस का ही आएगा, क्यों हम बता रहे हैं क्यों, क्योंकि जैसे ही इसको तुम लोग माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू क्या हो गया, 3800 में से 3 गया तो 3500 आ जाएगा, अपॉन में 7, और 7 5 35 होता है, तो x इक्वल टू तुम लोग का जो है वो 500 आ जाएगा। और यहाँ पे जो तुम लोगों ने लेट किया था, ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए, एक सेकेंड, यहाँ पे जो है तो माइनस ही आएगा, यहाँ पे प्लस आना चाहिए, ये भी प्लस का ही आएगा, वो तुम लोग अच्छा देख लेना। और यहाँ पे जो लेट किया था तो x बता देना, यहाँ पे एक लाइन लिख देना कि x तुम लोग का 500 निकल के आ गया। अब y की कॉस्ट जो है, यानी कि बॉल की कॉस्ट जो है y की, वो तुम लोग की जो है 50 जो है वो निकल के आ गई, 7 की और उसकी, ठीक है। अब यहाँ पे एक साइन तुम लोग देख लेना कि एक साइन मैंने कहाँ पे कुछ ना कुछ तो गलती हुई है। अब ज़्यादा वीडियो में टाइम लग जाएगा अगर वो गलती मैं ढूंढूंगा, तो इसमें आ जाओ, क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है कि द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस 10 किलोमीटर, यानी कि अच्छा और पढ़ो, द चार्ज पेड इज़ 105 फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, द चार्ज पेड इज़ 155, व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं इजी लैंग्वेज में तुम लोग को बता देता हूँ क्या कह रहा है ये कह रहा है कि यहाँ पे देखो दो तरीके से जो है वो पैसे लिए जा रहे हैं, एक इन लोग का है फिक्स चार्ज, ठीक है, और एक जो पैसे लिए जा रहे हैं, जो चार्ज किया जा रहा है वो पर किलोमीटर के हिसाब से किया जा रहा है, समझ रहे हो। और जो तुम लोग का फिक्स चार्ज है, जो फिक्स चार्ज है वो तो फिक्स ही रहेगा, लेकिन जो तुम लोग का पर किलोमीटर जो चेंज हो रहा है उसकी वैल्यू तुम लोग को दी है। जब फिक्स चार्ज के हिसाब से चल रहा है, फिक्स चार्ज के हिसाब से जब 10 किलोमीटर चला तो उसका जो कॉस्ट निकल रहा है वो 105 निकल रहा है, ठीक है। अब जब इसने फिक्स चार्ज जो है वो नहीं लिया, एक पर किलोमीटर के हिसाब से जो चार्ज जो है वो बदल रहा है, उससे उसने 15 किलोमीटर चला। अब जैसे ये 15 किलोमीटर चला तो उसकी वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 155 के हिसाब से आ रही है। अब इसमें निकालना है कि पहले तो भाई तुम लोग वैल्यू निकाल दो कि तुम लोग की जो एक फिक्स चार्ज है वो कितना है, और जो पर किलोमीटर के हिसाब से चेंज हो रही है वो वाली चार्ज कितना है, और उसके बाद अलग से जो है एक निकाल दो कि 25 किलोमीटर अगर जाएगा एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह तो उसको कितनी कॉस्ट लगने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम जो तुम लोग को करना है वो करना है लेट। तो क्या करेंगे, लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स, यानी कि जो फिक्स चार्ज है उसको हम लोग ने एक्स लेट कर लिया। उसके बाद जो हम लोग का जो चार्ज है, जो कह सकते हो कि जो पर एरिया के हिसाब से जो है वो हो रहा है, पर किलोमीटर के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे द चार्ज ऑफ पर किलोमीटर बी
वाई, ठीक है। तो यही है ना कि द टैक्सी चार्ज इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज जो है एक्स ले लिया टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस। अब 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, डिस्टेंस हम लोग की वाई है, ठीक है। द चार्ज पेड इज 105 एंड द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या करोगे, फिक्स चार्ज तुम लोग का एक्स है, ठीक है। यहाँ पे एक इक्वेशन बन रही है, फिक्स चार्ज तुम लोग का एक्स है और जो तुम लोग का पर किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है वो कितना पर किलोमीटर चल रहा है, 10 किलोमीटर चल रहा है। तो वाई के साथ ये वाई जो है वो 1 किलोमीटर का है, लेकिन अगर तुम लोग का जो 10 किलोमीटर चला तो 10 इंटू वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 वाई। तो 10 वाई के हिसाब से जब चलेगा तो कितनी कॉस्ट ले रहा है, ये 105 ले रहा है। तो ये तुम लोग की बन जाएगी 105। ये इक्वेशन बन रहा है सेकेंड। दूसरी वाली इक्वेशन फिर से एक फिक्स चार्ज है, दूसरी जो चार्ज चेंज कर रही है बार बार वो कितने पे कर रही है, 15 किलोमीटर पे कर रही है। तो अब की बार जो होगा वो 15 वाई हो जाएगा और ये वाला कॉस्ट कितना ले रहा है, ये 155 ले रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 155। देखो ये तुम लोग की दो इक्वेशन बन गई। फिर से वैसे ही करना है कि एक वैल्यू में से दूसरी वैल्यू निकालना है और उसमें से जो रख देना है। जगह तो बहुत कम है लेकिन चलो मैं करा देता हूँ, ठीक है। अब x + 10 है तो पहली वाली इक्वेशन में से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। पहली वाली में से x की वैल्यू क्या निकलेगी, x = तुम लोग का आ जाएगा 105 माइनस का 10y। ये x की वैल्यू जो है वो निकल गई। अब इसको तुम लोग क्या लिखोगे कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन नंबर सेकंड। ये इक्वेशन सेकंड, इसमें जो है पुट कर दो। तो x = क्या आ गया 105 माइनस का 10y फिर प्लस का तुम लोग का 15y है और = 155 है यानी 155। अब देखो ये 10 और 5 जो है एक साथ जब होगा तो 15 में से 10 गया तो यहाँ के 5y हो जाएगा। अब ये 105 जो है ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो 155 में से 105 जाएगा तो 50 बच जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू जो निकल के आ गई वो क्या निकल के आ गई, 10 आ गई। तो y की वैल्यू जैसे ही तुम लोग की 10 निकल के आ गई, अब यही तुम लोग जो है x की वैल्यू निकाल लोगे। x की वैल्यू जो है वो निकालोगे कहाँ से, x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे। इसको जैसे ही तुम लोगों ने निकाला तो यहाँ पे क्या निकल के आ गया, देखो x = क्या था, x = 105 माइनस का 10 और y की वैल्यू भी 10 निकल के आ गई। तो यहाँ पे भी जो है 10 हो जाएगा। तो 10 × 10 क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। तो 100 हो गए। 105 में से जैसे ही 100 गया, ठीक है, 105 में से जैसे ही तुम लोग का 100 जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ कि 105 माइनस का 10 × 10 यानी कि 100। तो x की वैल्यू तुम लोग की निकल के आ गई क्या, x की वैल्यू तुम लोग की 5 जो है वो निकल के आ गई। तो अब देखो, अब यहाँ पे तुम लोग लिख सकते हो कि जो तुम लोग का फिक्स चार्ज है वो तुम लोग का x है। फिक्स चार्ज जो तुम लोग का है वो क्या है, फिक्स चार्ज तुम लोग का 5 है और जो तुम लोग का ले रहा है पर किलोमीटर के हिसाब से वो तुम लोग का 10 ले रहा है। तो यहाँ पे वही लाइन लिख देना। अब इसमें जो थर्ड चीज़ कह रहा था, देखो ये पढ़ो कि हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग डिस्टेंस 25 किलोमीटर। अगर तुम लोग 25 किलोमीटर निकालोगे तो तुम लोग का क्या निकलेगा। तो देखो x तो हम लोग का फिक्स है, x के बाद हम लोग का क्या आता है, अब हम लोग को जो ट्रैवल करना है, जो डिस्टेंस करना है, कितना करना है 25 किलोमीटर। पहले हम लोगों ने 10 किया था तो y से मल्टीप्लाई किया था, उसके बाद 15 किलोमीटर ट्रैवल किए थे तब भी y से मल्टीप्लाई करे थे। अब हम लोग को 25 किलोमीटर जो है वो तय करना है, तब भी जो है हम लोग 25 y से जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको जो है ये x की वैल्यू ये y की वैल्यू इसमें रख दो, तुम लोग को कॉस्ट जो है वो निकल के आ जाएगी। तो क्या निकल के आ रही है, x की वैल्यू आ गई 5 माइनस 25 और y की वैल्यू जो निकल के आ गई वो 10 निकल के आ गई। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 5, ये प्लस है ना, 5 प्लस का ये कितना हो गया तुम लोग का, तुम्हारा हो गया 250, ठीक है, और ये तुम लोग का हो गया 255। यानी कि अगर तुम लोग 1 किलोमीटर की बात करोगे तो 1 किलोमीटर के हिसाब से जो तुम लोग का चार्ज लिया जा रहा है वो 10 रुपये लिया जा रहा है। समझ में आ रहा है, ये तो फिक्स है, इससे आप हटा दो। एक तुम लोग का जो पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज लिया जा रहा है वो 10 रुपये 1 किलोमीटर का। तो अगर वो 25 किलोमीटर चलेगा तो तुम लोग से जो है वो 255 रुपये जो है वो लिया जाएगा। कितना रुपये लिया जाएगा, 255 रुपये लिया जाएगा। ये लिख देना, एग्जामिनर जो है खुश हो जाएगा देख के कि बच्चे को आता है। अब ये आ जाओ, ये तो बहुत ज़्यादा हलवा क्वेश्चन है। देखो, a fraction become 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. लप्पू सा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, लप्पू सा। तो फ्रैक्शन तुम लोग को क्या कह रहा है, कहने की कोशिश की ये हो कि एक तुम लोग का, चलो यार इसमें भी लेट ही कर लेते हैं, सब में तो लेट करके बताना पड़ता है यार, बड़ी दिक्कत होती है हमें लेट करने से। देखो लिखना पड़ता है ना, लेट द, तुम लोग कह सकते हो लेट द, मैं बस एन लिख दे रहा हूँ, एन मतलब न्यूमरेटर बी एक्स एंड द डिनोमिनेटर बी वाई। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, अब क्वेश्चन पढ़ो।
क्वेश्चन कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है, यानी एक्स अपॉन वाई के अपॉन में फ्रैक्शन है, उसमें अगर दोनों में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन दोनों में अगर हम लोग 2 ऐड कर दे रहे हैं तो 9/11 के इक्वल है। यानी कि एक डिनोमिनेटर है कौन सा हम लोग का, एक्स अपॉन वाई में, अगर उस दोनों में न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी हम लोग 2 ऐड कर दे रहे हैं, क्या 2, ये 2, इसके अपॉन में भी 2, इसके अपॉन में भी 2, तो ये किसके इक्वल है, ये है 9/11 के इक्वल है। तो ये 9/11 के इक्वल है। ये हम लोग की इक्वेशन नंबर फर्स्ट दी गई है। सेकेंड इक्वेशन हम लोग की क्या बोल रही है कि यहाँ पे भी एक अरे क्या कहते हैं यार, हाँ ये एक तुम लोग का वो है और एक तुम लोग का डिनोमिनेटर है। अब न्यूमरेटर में तुम लोग अगर 3 ऐड कर दोगे और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दोगे तो ये इक्वल हो जाएगा 5/6 के। तो इसमें भी प्लस का तुम लोग कर दोगे 3 और प्लस का अपॉन में कर दोगे 3 और इज इक्वल टू हो जाएगा 5/6, इसके इक्वल है। ये तुम लोग की इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब इसको जो है तुम लोग को सिंपली जो है वो सॉल्व कर लेना, कुछ नहीं करना। सबसे पहले एलसीएम ले लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई तुम लोग को बता ही चुका हूँ 1000 बार कि ये हो जाएगा 2x, उसके बाद प्लस का तुम लोग का हो जाएगा 2y इज इक्वल टू अपॉन में 9/11 है ही, और इसके 11 में क्या हो जाएगा, इसके 11 में तुम लोग का हो जाएगा 2y। ठीक है, ये दोनों आपस में भी तो मल्टीप्लाई होंगे तो 2y हो जाएगा, 2x और 2y अपॉन में 2y और फिर 9/11। अब यहाँ पे फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, तो यहाँ पे 11 का जैसा ही हो जाएगा 2x प्लस से 2y से और 9 का हो जाएगा 2y से फिर से। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 11 2 ज़ा 22x फिर प्लस का 11 2 ज़ा 22y। ठीक है, और इज इक्वल टू 9 2 ज़ा 18y। अब देखो, अब y जो है वो कैंसिल कर लो, ये 22y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यह यहाँ पे है 22x इज इक्वल टू उधर जाएगा, ये 22 जो है बड़ा है माइनस में हो जाएगा, 22 में से 18 गया यानी कि 2 2 4, 4y जो है यहाँ पे जो है बच जाएगा। ये 22 जो है तुम इसके अपॉन में भेज सकते हो, यानी x की वैल्यू जो तुम लोग की निकल के आएगी वो निकल के आ जाएगी -4 के अपॉन में 22, और यहाँ पे तो y है ही। ये तुमने क्या कर ली, ये तुमने x की जो है वो वैल्यू निकाल ली। अब इस x की वैल्यू जो तुमने निकाली है, ये जो है इस वाली इक्वेशन का फ्रैक्शन सॉल्व करके उसमें जो है पुट कर दो। जैसे ही पुट करोगे तुम्हारा आंसर जो है एकदम तेज़ी से जो है वो निकल जाएगा। तो आओ इस इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो इस इक्वेशन को जैसे ही सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं हम तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा, अच्छा थोड़ा सा गलत हो गया, पता है क्या गलत हो गया है, बेसिक ही चीज़ गलत हो गई है यार, क्या बताऊँ मैं, जल्दी में। चलो थोड़ा सा बच्चे, आई होप कि तुम लोग पहले ही समझ गए होगे, तुम लोग कह रहे होगे मुझे कि सर आप गलत कर रहे हो, पता नहीं क्या हो गया, मेरा दूसरी गलती निकल गई यार। देखो ये तो पूरे में है ना, एक के अपॉन में तो है नहीं, कि यहाँ पे हम क्या समझे, ध्यान था कि x अपॉन वाई फिर प्लस का 2/2 लिखा है, इसलिए जो है इसको हम लोग ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहे हैं। अरे भाई ये तो पूरे का अपॉन में है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराने की ज़रूरत ही क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई मैं क्यों कराऊँ, नहीं मुझे बताओ मैं कराऊँ क्यों। इसको सीधे क्या करना है कि सीधे 11 अपॉन में x+2 ले लेना है, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 11 इधर 9 इधर। ठीक है, फिर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 है और फिर ये वाला जो है इधर जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y प्लस का तुम लोग का 2 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करा दो तो 11x हो गया, फिर प्लस के 11 2 ज़ा 22 हो गया, तो यहाँ पे आ जाओ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9y हो जाएगा प्लस का 9 2 ज़ा 18 हो जाएगा। ठीक है, अब 11x ऐसा ही हो रहने दो, 9y ऐसा ही रहने दो, 18 प्लस का है उधर 18 रहने दो, यहाँ पे माइनस का 22 जो है उधर भेज दिया मैंने। अब यहाँ पे x रहने दो, 11 का मैं बता रहा हूँ क्या करना है, 9y तो सिंपली ऐसा ही लिखा रहेगा। अब 22 में से ये गया तो माइनस का 4 बचेगा, इजीली कोई दिक्कत नहीं है। और ये 11 जो है इसको हमने भेज दिया अपॉन में, इस 11 को जैसे ही मैंने अपॉन में भेज दिया तो यहाँ से हमने निकाल ली x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को हमें क्या करना है, दूसरी वाली इक्वेशन में जो है वो लिख देना है। तो आओ इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी 6 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस का 3 फिर इज इक्वल टू 5 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा y प्लस का 3, ये मल्टीप्लाई करा दो, ये 6x ये प्लस 6 3 ज़ा 18, ये यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे हो जाएगा 5 5 फिर प्लस का 5 3 ज़ा 15। अब देखो 6x ऐसा ही रहने दो, ठीक है, 5y ऐसा ही रहने दो, 18 उधर जाएगा 15 में हो जाएगा, 15 में 18 में से 15 गया, माइनस का जो है वो 3 बच जाएगा। माइनस का 3 बचने के बाद x की जगह x की वैल्यू रख दूँ यहीं पे, चलो x की जगह x की वैल्यू यहीं पे रख दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 है, x की वैल्यू क्या है तुम्हारी, ये छोड़ो यहाँ रखते हैं, इतनी जगह कहाँ लेके जाएंगे,
बताओ ना भाई, कहाँ लेके जाए इतनी जगह। चलो अब इस 6 की जगह जो है इस x की वैल्यू रख दो, तो 6 है, x की वैल्यू तुम्हारी क्या है 9y माइनस का 4 अपॉन में 11 ब्रैकेट 1 इज इक्वल के अपॉन में क्या लिखा है 5y माइनस का 3। अब इसको जो है इसमें मल्टीप्लाई करा दो, तो तुम लोग जैसे ही मल्टीप्लाई कराओगे 6 9 का कितना हो जाता है 9 6 का तुम लोग का हो जाएगा 54, फिर माइनस का 6 4 का 24 अपॉन में है 11 इज इक्वल टू 5y माइनस का 3। सही है ना। अच्छा 54y था, y नहीं लिखा, ठीक ना। 9 6 का 54y और माइनस का 6 4 24। अब ये 11 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में फिर से भेज दो, तो 54y माइनस का 24 इज इक्वल टू 11 5 ज़ा 55y और माइनस 11 3 ज़ा 33। मल्टीप्लाई करना आता है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको यहाँ पे भेज दो, ठीक है। तो 55 में से ये 54 गया तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का y, ठीक है। अब 24 उधर जाएगा वहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस का साइन ही रहेगा क्योंकि माइनस का 33 बड़ा है, और 33 में से 24 जैसे ही गया तो 6 3 9 9 आंसर आ जाएगा। ये माइनस कैंसिल, y की वैल्यू जो निकल के आ गई तुम्हारी 9 निकल के आ गई। अब y की वैल्यू जैसे ही 9 निकल के आ गई यहाँ पे रख दो और x की वैल्यू निकाल दो। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि तुम लोग का x इज इक्वल टू क्या है 9 इंटू वाई निकला है तुम्हारा 9, तो 9 9 ज़ा 81 माइनस का 4 अपॉन में 11। तो 81 में से जैसे ही 4 गया कितना बच गया 77 ना आई थिंक, हाँ 77 अपॉन में 11। तो ये तुम लोग का कटेगा और 7 बार में, यानी कि x की वैल्यू तुम्हारी क्या निकल के आ गई x इज इक्वल टू 7 तुम लोग की निकल कर आ गई। तो देखो ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे कि देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है 5 ईयर्स हैंस। हैंस मतलब क्या कहते हैं हम लोग, बाद की बात है। द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन, यानी कि वो जैकोब जो है वो कोई फादर है और वो अपने सन से जो है 5 साल कह सकते हो पहले, 5 साल पहले वो क्या था कितने टाइम्स है 3 टाइम जो है वो 3 टाइम जो है वो बड़ा था। और फिर 5 ईयर्स अगो यानी कि 5 साल पहले की बात फिर से होगी। तो चलो अब इसमें तुम लोग क्या लिखोगे, सबसे पहले तुम लोग यहाँ पे ये पता चल गया कि क्या है, एक जैकोब है जो कि फादर है, एक उसका सन है जो कि तुम लोग को लेट करना है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे लेट कर लेंगे कि लेट द जैकोब्स एज बी एक्स, ठीक है, एंड हिज सन एज बी वाई। अब समझ में आ गया, एक तुम लोग का जैकोब है जो कि फादर है और उसका सन हम लोग वाई लेट कर लिया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 5 ईयर्स अगो, देखो 2 लोग की बात हो रही है यहाँ पे। एक बार तुम कह सकते हो कि आफ्टर लिख लो, आफ्टर 5 ईयर्स, और एक बार जो है वो बात होगी बिफोर 5 ईयर्स की, ठीक है। एक बार बात हो रही है आफ्टर और एक बार बात हो रही है बिफोर की। आफ्टर की बात कब है, आफ्टर की बात यहाँ पे है, ईयर्स हैंस, हैंस मतलब होता है तुम लोग का आफ्टर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक बार तुम लोग लिख सकते हो कि एक तो तुम लोग का जो जैकोब है यानी कि फादर है, और एक तुम लोग का जो है, एक तुम लोग का जैकोब है ही कहीं जाएगा नहीं, एक तुम लोग का उसका जो है बेटा वो है ही। तो इसमें क्या कह रहा है आफ्टर 5 ईयर्स, तो यानी कि 5 प्लस होगा ना एक्स में भी और उसके बेटे में भी 5 साल। यानी कि अगर अभी तुम्हारा एज मान लो तुम हो कह सकते हो कि 15 या 16 ईयर के, तो आफ्टर 5 साल बाद की बात हो रही है। तो 16 में तुम हो एक्स, तो तुम अभी 16 के हो, तो उसमें तुम 5 ऐड करोगे, भाई मैंने 5 ऐड कर दिया। तो उसमें क्या कह रहा है कि जैकोब विल बी 3 टाइम्स, यानी कि जैकोब जो है इस टाइम पे इस एज में जो है ये है जैकोब वो 3 टाइम जो है ग्रेटर देन है, यानी कि 3 गुना जो है ज़्यादा बड़ा है। तो अब ये 3 गुना ज़्यादा बड़ा है, तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए, क्योंकि बीच में माइनस वो इक्वल की साइन लगी है, इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उसके बेटों को भी 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो देखो इक्वल हो गए दोनों, तो यही चीज़ हम लोग करेंगे कि उसके बेटों को भी हम लोग जो है 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। जैसे उसके बेटों को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यही हम लोग की इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अब यहाँ से हम लोग एक्स की वैल्यू जो है और सिंपली निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू यहाँ से कैसे निकलेगी कि ये हो गया एक्स प्लस का 5, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू ये हो गया 3y प्लस का 3 5 ज़ा 15। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे 3y आए गई एज इट इज़, और फिर प्लस का वो 5 उधर आके माइनस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 10, 15 में से 5 जाएगा 10 बच जाएगा। यहाँ से जो है वो x की वैल्यू जो है तुम लोग की निकल कर आ गई।
अब जैसे ही तुम लोग की x की वैल्यू जो है वो निकल के आ गई, अब हम लोग दूसरी वाली इक्वेशन के पास अपने जाएंगे। आ जाओ दूसरी इक्वेशन के पास हम लोग जो है वो चलते हैं। अब दूसरी इक्वेशन किसकी बात कर रही है? दूसरी इक्वेशन बात कर रही है हम लोग की बिफोर 5 ईयर्स। बिफोर 5 ईयर्स यानी कि एक तो जैकोब है, और बिफोर मतलब कह सकते हो कि पहले की बात हो रही है, तो यानी माइनस का 5 ईयर, और वहाँ पे जो बेटा है उसका भी माइनस का 5 होगा, क्योंकि अगर 5 साल पहले की बात हो रही है तो 5 साल माइनस होगा। तो लेकिन एक इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ वो क्या है कि जैकोब एज वॉज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन, यानी इस स्टेज में जैकोब का जो एज है वो 7 टाइम ज़्यादा है इस स्टेज में। तो अब जब जैकोब जो है वो 7 टाइम ज़्यादा है तो उसके सन को बराबर करने के लिए हम लोग इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बराबर हो जाएगा। आई होप कि तुम लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होगे। नहीं समझ पा रहे तो कोशिश करो, समझ जाओगे। अब यहाँ पे इससे सॉल्व कर दो। x माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 7y माइनस का 7 5 जा, ये हो गया 35। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, ये तुम लोग की इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 7y, तो ये एज इट इज़ है ही। ये 5 जो है जैसे ही यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 35 में से तुम्हारा ये 5 प्लस हो जाएगा तो माइनस का 30 जो है बच जाएगा। अब x की वैल्यू जो है सिंपली यहाँ पे लिख लो कि पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड या तो तुम लोग जो हो इसको मान लो, किसको मानोगे इक्वेशन सेकेंड? इक्वेशन सेकेंड जो है वो इसको मान लो। यहाँ पे एक लाइन लिख देना कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसमें जो है वैल्यू को आ जाओ पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू क्या है मेरी? x की वैल्यू मेरी है 3y प्लस का 10 इज इक्वल टू 7y माइनस का 30। ठीक है, अब देखो इस 3y को मैं इधर भेज रहा हूँ, तो 7 और 3 क्या हो जाएगा, 7 में से 4 गया, 3 गया, माइनस का 4y। ठीक है, और इस 30 को मैं इधर भेज रहा हूँ तो ये माइनस का 30 इधर आके प्लस का 30 हो जाएगा, और एक 10 यहाँ पे पहले से तो प्लस का 40 हो गया। तो y क्या निकल के आ गया? y यानी कि तुम्हारा निकल के जो है वो आएगा y इज इक्वल टू 4 1 4 4 10 40, यानी कि y जो है वो 40 जो है वो ईजिली जो तुम लोग कह सकते हो कि y जो है 40, यानी कि y तुम्हारा क्या था? जैकोब था। जैकोब की एज यानी कि नहीं, y तुम्हारा जैकोब था नहीं, जैकोब का जो है वो सन है, तो उसका सन जो है वो 40 का निकल आया। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे किसका? x की वैल्यू। x की वैल्यू जैसे ही निकालेंगे तो x ऐसे ही एज इट इज़ रहेगा, y की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो 3 इंटू, अरे y 10 निकला ना यार, मैं कुछ भी लिख दे रहा हूँ। देखो y जो है वो 10 निकला ना, 4 को जब 40 से डिवाइड कर दोगे तो 4 10 40 होता है, तो y इज इक्वल टू 10 निकल के आ जाएगा। समझा कि नहीं समझे? अब देखो 3 इंटू वाई का 10 लिख दिया, फिर प्लस का यहाँ पे 10 हो गया, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 3 10 30 प्लस का 10 है ही, यानी x की वैल्यू निकल के आ गई 30 10 40, यानी कि जैकोब एज जो है, जैकोब्स एज जो है वो 40 है, और हिज सन एज जो है तुम लोग कह सकते हो कि उसके बेटे की एज जो है, हिज सन एज इज़ 10 है इस टाइम पे प्रेजेंट। तो यहाँ पे तुम लोग का जो है पूरा का पूरा एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो है 3.2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट करा गए हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से, जिसमें तुम लोग को कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर है तो तुम लोग कमेंट करके जो है कह सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो भी तुम लोग कमेंट करके कह सकते हो। अगर तुम लोग चाहो तो, अगर ये पॉसिबल है तो अपने जितने क्लासमेट हैं, जितने तुम लोग के कोचिंग जहाँ पे पढ़ रहे हो, जहाँ स्कूल में पढ़ रहे हो, वहाँ अपने तुम लोग के क्लास फ्रेंड है, तुम लोग का जो ग्रुप वगैरह है, उन सब में इस वीडियो को शेयर करो। इससे क्या होगा, इस वीडियो का जो है इस चैनल के भी ग्रोथ होगा, और उससे मैं तुम लोग को और भी अच्छी अच्छी वीडियो जो है बना के जो है कंटेंट ज़्यादा मेहनत करने का मुझे भी मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि मैं देखूंगा कि हाँ चैनल में कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है। तो तुम लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस वीडियो को जो है वो शेयर कर सकते हो, जिससे उनका भी फ़ायदा होगा और मेरा भी फ़ायदा होगा। तो टिल देन बाय बाय, मिलते हैं कल 3.3 एक्सरसाइज के साथ। ओके।